Myself, Dr. Somu Singh, Assistant Professor, Faculty of Education, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज हम आप लोग से चर्चा करेंगे कि निर्देशन और परामर्श का क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है एक मनुष्य के जीवन में। आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला बिंदु है वो यह है कि विशेषज्ञों ने और माना है निर्देशन की आवश्यकता मनुष्य को मुख्य रूप से है और ये मूलभूत आवश्यकता है। निर्देशन के अभाव में ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में न जाने कितनी प्रतिभाएं विलुप्त हो गईं और उनकी ऊर्जा, उनकी जो प्रतिभा है उनका कहीं उपयोग नहीं हो पाया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि मनोविज्ञान ने ये बताया, ये साबित किया कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक एवं मानसिक गुणों में भिन्न होता है। हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। तो उसकी यूनिक जो क्वालिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उसके हिसाब से उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना और उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उस फील्ड में वो आगे बढ़ सके। तीसरा जो पहलू है, हमारा जो पारिवारिक जीवन है, जो परिवार की संरचना है वो परिवर्तित हो रही है। हमारा पारिवारिक जीवन संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवर्तित हो रहा है और इस कारण आज हमारे परिवारों में बड़े भाई बहनों के न होने की वजह से और भी वरिष्ठ सदस्यों के न होने की वजह से निर्देशन की क्रिया जो पहले अनौपचारिक रूप से चलती रहती थी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं निर्देशन की आवश्यकता आज इन एकल परिवारों के प्रचलन के बढ़ने से भी महसूस की जाती है। एक और भी कारण है जिसकी वजह से निर्देशन की आवश्यकता को स्थापित किया जा सकता है। हमारे देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और मानवीय संसाधनों का विस्तार भी तेजी से बढ़ा है। तो हमारा जो सुनियोजित विकास है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। ज़रूरत है इस समय हमको, जो हमारा युवा है उसको सही और पर्याप्त सूचना देने की और उनको निर्देशन प्रदान करने की, ताकि उनको हम राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की प्रगति में लगा सकें। अगली महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी शैक्षिक और सामाजिक महत्वाकांक्षा है, हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हर एक संस्था की, चाहे वो किसी वर्ग की हो, किसी भी तबके का हो, वो अपने सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए सचेष्ट है, वो जागरूक है। आज हर एक वर्ग वो अपने आप को शिक्षा के माध्यम से, कई अन्य माध्यमों से बहुत अच्छी स्थिति में ले जाना चाहता है। तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, निर्देशन की ज़रूरत है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पे मैं चर्चा करना चाहूँगा, विज्ञान और तकनीकी के विकास के बाद जो हमारा चेंज हुआ है सिनेरियो, और एक शिक्षक होने के नाते देखें तो आप देखिए कि हम सभी को इंटरनेट का यूज आना चाहिए, हम सभी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए और बहुत सी ऐसी तकनीकी योग्यताएं आनी चाहिए। बिना इसके आज हम अपने आप का, अपना विकास नहीं कर सकते, अपने विद्यार्थियों का भला नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हम सभी को निर्देशन की आवश्यकता है। एक और पहलू है राजनीतिक परिवर्तन। निश्चित रूप से आप भी इस बात से सहमत होंगे कि राजनीतिक परिवर्तन से शैक्षिक जीवन पर असर पड़ता है। शिक्षा की परिस्थिति में होने वाली हर क्रिया प्रभावित होती है। तो यदि कोई शैक्षिक नीति है, एजुकेशनल पॉलिसी है, कोई एजुकेशनल प्लान है, उसका सफल क्रियान्वयन संचालन करना है, तो उसके लिए शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित समस्त व्यक्तियों का हमें निर्देशन करना पड़ेगा, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और एक बात जो कहना चाहूँगा, भूमंडलीकरण के कारण विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक ही परिवेश में बस रहे हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारे देश के नौजवानों पर दूसरे देश की जो संस्कृतियां हैं, जो यूरोपीय देश हैं, उनका प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति कभी कभार पैदा होती है। उनके मूल्य परिवर्तित हो रहे हैं, किस तरह जीवन जिया जाए, कौन सी संस्कृति बेहतर है या कोई मिली जुली संस्कृति को अपनाया जाए, इन सब समस्याओं के समाधान हेतु भी निर्देशन की आवश्यकता महसूस की जाती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, आज का युग विशेषीकरण का युग है, स्पेशलाइजेशन का युग है। हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, उद्योग में देखें, हमारे हर जगह विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत नई नई विधाएं, नई नई ज्ञान की शाखाएं
सामने आ रही हैं, तो उनके लिए विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है। तो उनमें सही व्यक्ति पहुँचें और सही तरीके से उसमें अपना वो विकास करें, प्रगति करें, इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता है। अंतिम बिंदु जो मैं चर्चा करना चाहूँगा, व्यक्ति की जो विकासात्मक आवश्यकताएं हैं वो शैक्षिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, व्यावसायिक रूप से वो विकास करना चाहता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी निर्देशन की आवश्यकता हो। कई कारण है विकास करने के। आप एक छोटा सा कारण, अच्छी एजुकेशन इसलिए चाहता है ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिलने के बाद उसका सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा हो। तो जो विकासात्मक ज़रूरतें हैं वो भी कहीं ना कहीं निर्देशन की आवश्यकता को स्थापित करती हैं। अभी हमने चर्चा की कि किस तरह से समग्र रूप से मनुष्य के जीवन में गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आवश्यकता है और उसका महत्व है। अगर हम स्कूल के संदर्भ में देखें तो उसको हमने कैटेगराइज किया है, श्रेणीबद्ध किया है 3 श्रेणियों में। पहला हमने कहा एजुकेशनल नीड्स, दूसरा वोकेशनल नीड्स, तीसरा पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। स्कूल के संदर्भ में हम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। स्कूल का हर एक विद्यार्थी जब स्कूल में प्रवेश करता है तो स्कूल की परिस्थिति नई होती है, उसके लिए विषय नए होते हैं, विषय की प्रकृति नई होती है, अच्छी पुस्तकों के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है, कौन सी कितने प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया में वो भाग ले सकता है, इन सब की उसे जानकारी नहीं होती है। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए उनकी हम एजुकेशनल गाइडेंस की बात करते हैं। अगला जो पहलू है जिसमें हम बात करते हैं वोकेशनल नीड्स की। हर व्यक्ति अच्छी शिक्षा के माध्यम से किसी अच्छे व्यवसाय में जाना चाहता है और अपने जीवन को सफल बनाते हुए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ योगदान करना चाहता है। तो स्टूडेंट पढ़ लिख कर एक अच्छे व्यवसाय में पहुँचे या ऐसा व्यवसायिक कोर्स का चयन करे जिससे उसे संबंधित व्यवसाय में जाने का अवसर मिले, उस व्यवसाय में सफल हो, इसके लिए भी हमें वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, या हम कहें व्यवसायिक जो ज़रूरतें हैं उसके लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत है। तीसरा जो पहलू हमने आपके सामने रखना चाहा है वो है उसकी व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें। विद्यार्थी जब स्कूल में आता है तो विभिन्न जाति, धर्म, क्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ एक कक्षा में बैठकर अध्ययन करता है, तो निश्चित रूप से एक दूसरे में तनाव होता है, संबंधों का विकास होता है, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, और कुछ विद्यार्थियों को उस कक्षा में समायोजन की भी समस्या होती है। इसी प्रकार परीक्षा के दौरान तनाव भी उत्पन्न होता है, या स्कूल छोड़कर अक्सर चला जाता है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है, किसी खास तरह की योग्यता जैसे भाषाई योग्यता उसके पास नहीं है, जिसकी वजह से कई अन्य चीज़ें जो सीख सकता है वो नहीं सीख पा रहा है, तब हमें ज़रूरत होती है व्यक्तिगत या कहें उसको मनोवैज्ञानिक निर्देशन की। कुछ विद्यार्थियों में संवेगिक समस्याएं होती हैं, जैसे जल्दी क्रोध आ जाता है उनको, या बहुत तेज़ी से वो किसी को रिएक्ट करते हैं, सामने वाले को ख़राब लगता है, और वो ऐसे विद्यार्थियों से भी परिचित होता है जिनका सामाजिक आर्थिक जो परिवेश है बहुत उच्च कोटि का है, ऐसे संसाधन उसने कभी नहीं देखे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हर विद्यार्थी को वो सही पहलू, वो सही परिप्रेक्ष्य रखना होता है उनके सामने, उनको बताना होता है, और उनकी ज़रूरत होती है जिससे वो बेहतर तरीके से अपना समायोजन स्कूल में कर पाते हैं, न केवल स्कूल में बल्कि कक्षा में, घर में और समाज में कर पाते हैं। तो अभी हमने चर्चा की कि निर्देशन की आवश्यकता मनुष्य के जीवन के साथ साथ हमारे स्कूल में किस प्रकार से है, ये निर्देशन की आवश्यकता है। धन्यवाद।